I am going to teach class 3rd subject हिंदी व्याकरण चैप्टर फर्स्ट खंड क ग्रामर भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। समझिए, बोलते समय हम मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं। मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ अर्थक शब्दों की रचना करती है। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जानिए, विद्यार्थी चाहे हिंदी पढ़ें अथवा गणित, विज्ञान या कोई अन्य विषय, जब तक उपयुक्त भाषा का प्रयोग समुचित रूप में नहीं करेगा तब तक कुछ भी सीखना संभव नहीं है। प्रत्येक विषय भाषा के माध्यम से ही सीखा जाता है। यह है भाषा का महत्व। इसे ही भाषा कहते हैं। रचना। अमित, बताओ तो आम कैसा है? अमित, मीठा है। रचना। क्या बहुत मीठा है? अमित, हाँ बहुत मीठा है। रचना। क्या शहद से भी मीठा है? अमित, तुम स्वयं चख कर देखो। रचना के प्रश्नों का अमित ने उत्तर दिया। अमित ने रचना की बात समझी। रचना ने अमित की बात समझी। दोनों ने एक दूसरे की बात समझी। दोनों ने एक दूसरे को बोलकर अपनी बात समझाई। वे भाषा में बोले। जानिए, जो बोली जाए वह भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ बोलना है। बालक ने पिता को पत्र लिखा। विचार प्रकट करने का यह कार्य लिखकर किया गया है। जो बात बोलकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का ही रूप है। दैनिक जीवन में हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जो बात लिखकर या बोलकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का रूप है। सार्थक ध्वनियाँ, जिनमें विचार प्रकट किया जा सके तथा समझे जा सके, बन भाषा। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। याद कीजिए, बोलने और लिखने में ध्वनियाँ, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ये सब भाषा के ही अंग हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगला, अंग्रेजी, मलयालम, असमीं, कन्नड़, उड़ीसा। विद्यालय में लिखने व पढ़ने का सारा कार्य भाषा के ही द्वारा किया जाता है। भाषा के रूप। फ्रॉम ऑफ द लैंग्वेज, बोलना, लिखना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपने कार्य के अनुरूप भाषा दो रूपों में पाई जाती है। 1. मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मुख से जो कुछ बोला और कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। 2. लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। भाषा विचार का प्रकट करने का साधन। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा, मदर टंग। बच्चे हमें परिवार अथवा भाषा से ही जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला शिशु प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के प्रवेश में रहकर हिंदी भाषा सिखा सकता है। यही उसकी मातृभाषा है। इसी प्रकार अन्य देशवासियों की हमारी राष्ट्रीय भाषा होती हैं। भारतवर्ष में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं वह राज्य जिनमें बोली जाती है। भाषा का नाम। राज्य जिसमें वह बोली जाती है। हिंदी उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि। पंजाबी पंजाब, गुजराती गुजरात, कश्मीरी कश्मीर, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु, बंगला पश्चिम बंगाल, मराठी महाराष्ट्र, मलयालम केरल, कन्नड़ कर्नाटक। लिपि प्राचीन काल में भारत में संस्कृत का प्रचलन था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती हैं, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुख लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि आदि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। जानिए, प्रत्येक शब्द प्रत्येक भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, तब भी वह भाषा वही रहती है। उदाहरण देखिए, भाषा देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। हिंदी मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। अंग्रेजी मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर। एक भाषा में स्थान भेद से बोल चाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोग भाषा के रूप से विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। हरियाणा के निवासियों द्वारा बोलने में विशेष रूप दिए जाने पर यह हरियाणी ब्रज के लोगों द्वारा ब्रज भाषा। इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूप में देखने सुनने को मिलती है। व्याकरण जैसे ग्रामर, तो व्याकरण का संबंध भाषा से है। तो भाषा में वाक्य होते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का निश्चय स्थान होता है। शब्द को कहीं भी अथवा उपयुक्त रूप से लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अशुद्ध वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, जिससे भाषा की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, जैसे अशुद्ध भाषा है आपका वन, देखिए, है रहा उड़ा बालक पतंग, गोपाल हंस रही है, हमने दूध खाया, पिताजी दफ्तर गए, राजू में धूप बैठकर उठ गया। जैसे शुद्ध भाषा है, बालक पतंग उड़ा रहा है। सेकेंड, गोपाल हंस रहा है। थर्ड, हमने दूध पी लिया। फोर्थ, पिताजी दफ्तर गए। 5, राजू धूप में बैठकर उठ गया। समझिए, व्याकरण की दृष्टि से शब्द उचित स्थान मिलने पर ही वह अपना सही भाव देता है। परिभाषा याद कीजिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करता है। भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से होता है। व्याकरण के अंग पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सिखाने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्णों से, शब्द से तथा शब्दों के वाक्यों की रचना होती हैं। इस प्रकार ग्रामर के 3 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है आपका, इसी अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण, लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार आपका देखिए, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि का विचार किया जाता है। थर्ड देखिए,
वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के अंग का, उसके भेद आदि का विचार किया जाता है। क्या सीखा, जैसे आपका एक क्वेश्चन आंसर दिया है तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं, आपके बुक में आपका दिया है, ऐसे आप लोग फिल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।